वो दुआ जो मैं मुश्किल और परेशानी के लिए कहता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़ुया हूँ। हमारी ज़िंदगी में हर वो चीज़ जिसका फ़ैसला अल्लाह ताला हमारे लिए करता है वो कामिल और मुतवाज़िन है। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसके पीछे की हिकमत को जानता है कि हम क्यों मुसीबत में पड़ते हैं, और ये कभी कभार हम पर ज़ाहिर होता है, लेकिन हमें इसे देखने के लिए पिछली रोशनी की ज़रूरत होती है। मोमिन होने के नाते और ख़ास तौर पर जब हम अपने दीन के बारे में इल्म रखते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे लिए जो कुछ भी चुनता है वो बेहतरीन है। हम तस्लीम करते हैं कि ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छा और बुरा, खुशकुन और नागवार एक इम्तिहान है। लिहाजा हमें दरपेश मुश्किलात की वजह से कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमें यह कबूल करने की ज़रूरत है कि ये आज़माइशें आतो हैं हमारे गुनाहों का कफ़ारा, हमारे रब की बारगाह में हमारे दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया। ये रूहानी बुलंदी की एक शक्ल हो सकती है, अल्लाह सुब्हाना व तआला का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया। हमें इंसानों के तौर पर बढ़ने की ज़रूरत हो सकती है। उलमा ने ज़िक्र किया है कि हमारी आज़माइशें ये हैं, बारीक नेमतों से भरा हुआ है जो हम महसूस नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मौजूद हैं, कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला पर भरोसा रखें और अपने मुश्किल हालात को दूर करने की पूरी कोशिश करते हुए इसके फरमान को कबूल करें, कि हमें अल्लाह की क़दर पर राज़ी रहने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए और उसका अजर हासिल करना चाहिए और अपने ईमान पर साबित कदम रहना चाहिए। अपने आप को याद दिलाना कि हमारे हालात हमेशा इससे ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ये याद रखना कि इस दुनिया में मुसीबतें और मसाइब अबदियत के मुकाबले में हल्के हैं और मौत के बाद हम पर किया गुजरेगी। बाज़ औक़ात इस दुनिया के मसाइब इस बात की रहनुमाई कर सकते हैं कि हम अगले जहान के मसाइब को किस कदर कम बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ से नफ़रत करते हो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो। कुरान 2:2-1-6। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक करते हुए फरमाया, मोमिन का मामला कितना हैरत अंगेज़ है। अल्लाह ताला बंदे के लिए किसी चीज़ का हुक्म नहीं देता सिवाय इसके कि वो इसके लिए बेहतर हो। बहमन सहाबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आज़माइशों की कुछ बरक़ात पर रोशनी डाली जब उसने कहा, मुझे कभी किसी आज़माइश में मुब्तला नहीं किया गया सिवाय इसके कि अल्लाह ने मुझे 4 नेमतें अता फ़रमाएं। ये मेरे दीन में नहीं थी, मुझे मुतमईन होने से नहीं रोका गया था, ये इससे बदतर नहीं था और मुझे इसके ज़रिए अजर की उम्मीद थी। इब्न क़य्यम ने दुआ की तारीफ़ यूं की है, ये पूछना कि इंसान के लिए क्या फ़ायदा है और जो चीज़ उसे नुकसान पहुंचा रही है इसको दूर करने का और उसे दूर करने का सवाल करना इससे पहले कि वो इसे पहुंचाए। यासिर कादी ने अपनी मशहूर किताब दुआ मोमिन का हथियार में जिक्र किया है, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है जिसने कमज़ोर में से कमज़ोर को ऐसा हथियार दिया है जिससे वो बड़े से बड़े जालिम और जाबिर का मुकाबला कर सकता है। क्योंकि दुआ एक ऐसा हथियार है जिसे हर कोई अपने पास रख सकता है और किसी को इसका इस्तेमाल सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मज़लूम और मज़लूम की दुआ ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें किसी भी जालिम के ख़िलाफ़ इंसाफ फराहम करता है, हमें यकीन दिलाता है कि मज़लूम की दुआ कबूल होती है, चाहे मज़लूम काफिर ही क्यों ना हो। अगर ज़्यादा लोग इस पर अमल करते हैं तो वो किसी दूसरे शख्स को गाली देने से बहुत डरेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, अल्लाह ताला फरमाता है, मज़लूम की दुआ से बचो, खा वो काफिर ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। अहमद। सख्तियों और आजमाइशों के लिए नबवी दुआएं। मैं इन दुआओं को शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने अपने रोज़ाना सुबह और शाम के अदर में शामिल की हैं, जो ज़िंदगी को बदल देने वाली हैं। मैं इनके कहे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता और मेरा सिर्फ अफसोस ये है कि मैं उन्हें जल्द नहीं जानता था। अगरचे मैं इसके बारे में हमेशा बेहतर महसूस करता हूँ जब मुझे याद आता है कि मैं अपने बच्चों को दुआ के फ़वाइद सिखा सकता हूँ ताकि वो इसे मुझसे पहले शामिल कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ 1। यह दुआ हमें मायूसी, उदासी, इज़्तिराब, काहिली और कम ईमानी से बचाने के लिए है। मैं ये दुआ हर रोज़ करता हूँ इल्ला ये कि मैं भूल जाऊँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मुतवातिर करते थे
और बहुत से सहाबा ने इसे बार बार दोहराते हुए सुना। मुझे ये दुआ कहना बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हमारे माली मामलात तंग हों, मैं तनाव अफसरदा हूँ, मेरे ईमान को बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर कोई मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। मैंने इस दुआ का फ़ायदा देखा है और ये मेरे मुतलक पसंदीदा में से एक है। ए अल्लाह, में परेशानी और गम, कमज़ोरी और सस्ती, कंजूसी और बुज़दिली, कर्ज़ों के बोझ और लोगों के गलबा से तेरी पनाह में आता हूँ। बुखारी। दुआ 2। ये दुआ नंबर 1 के साथ कर्ज और मुलाजमत के नुकसान के वक्त के लिए बेहतरीन दुआ है। जब हम अपनी ज़िंदगी में माली मुश्किलात का शिकार होते हैं तो हम फिक्रमंद और परेशान होते हैं। मैं तजुर्बे से बात करता हूँ जब मैं ये कहता हूँ कि दुआ नंबर 1 और दुआ नंबर 2 रोज़ाना पढ़ते हैं, मेरे ख़ानदान की माली तंगी के मुश्किल सालों में मदद की है। ये दुआ की कुदरत कितनी हैरत अंगेज़ है। सुबहान अल्लाह। ए अल्लाह, जिस चीज़ को तूने हराम किया है, इसके बदले जो तूने हलाल किया है, इससे मुझे काफ़ी कर दे और मुझे अपने सवा तमाम लोगों से बेनियाज कर दे। तिर्मिज़ी। दुआ 3। ये दुआ मुसीबत ज़दा की दुआओं में से एक दुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को सुबह और शाम ये कहने की नसीहत की। आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ कर रहे हैं कि वो आपको अपने ऊपर ना छोड़े, क्योंकि जब आप इस पर भरोसा करेंगे तो आपके मामलात ठीक हो जाएंगे। आप गलतियां कर सकते हैं, आपकी ख्वाहिशात की रहनुमाई कर सकते हैं, हिकमत की कमी हो सकती है, इसलिए आप दुनिया के मामलात को मुस्तकिल तौर पर संभालने वाले से पूछते हैं कि वो आपको आपके अपने आलात पर ना छोड़े। अगर आप परेशानी में हैं तो आपको अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए कि वो आपकी तमाम मुश्किलात का ख्याल रखेगा। ये जानकर ही मुझे फौरी तौर पर सुकून मिलता है, इससे बेहतर और क्या है। ये अल्लाह, में तेरी रहमत की उम्मीद रखता हूँ। पलक झपकने के लिए भी मुझे अपने हाल पर मत छोड़ना। मेरे लिए मेरे तमाम मामलात दुरुस्त फरमा। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दुआ 4। अपने मेहरबान रब से हमारे मामलात को आसान करने के लिए एक खूबसूरत दुआ। मुझे यह दुआ कहना अच्छा लगता है क्योंकि इससे मुझे वालिदैन के रोज़मर्रा के मुश्किल कामों और जिम्मेदारियों की कभी ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त को पूरा करने में मदद मिलती है जो हम सारा दिन करते हैं। ए अल्लाह, कोई आसानी नहीं सिवाय इसके जिसे तो आसान कर दे, और बेशक तो जब चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। सही इब्न हुबन। दुआ 5। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबत के वक्त ये दुआ फरमाते। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि ये मेरे इस यकीन की तस्दीक करता है कि सिर्फ अल्लाह ही जिम्मेदार है और दूसरों के अमाल की इजाज़त सिर्फ इसकी मर्ज़ी से है। मुझे याद दिलाया गया कि वो सबसे बेहतर जानता है कि चीज़ें क्यों होती हैं और हम क्यों नहीं होते। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जानने वाला, इल्म वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अर्श अजीम का मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आसमानों का रब और ज़मीन का रब और अर्श अजीम का रब है। बुखारी। दुआ 6। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा नहीं है जो हर दिन की सुबह और हर रात की शाम ये कहे कि अल्लाह के नाम के साथ, जिसके नाम से ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। 3 बार, लेकिन इसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अबू दाऊद। अल्लाह के नाम से, जिसके नाम से ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती और वो सुनने वाला और जानने वाला है। वो दुआ जो मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहता हूँ, मैं वो दुआओं का इश्तिराक करूँगा जो आप कह सकते हैं ताकि आप और आपके अहल खाना को अल्लाह ताला से इज़ाफ़ी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। तजवीज़ करदा पढ़ें। किताब अल-ज़िक्र अज़ इमाम बन शर्फ़ अल-नोवी। ये एक मोटी मुफस्सल किताब है जिसमें ज़िक्र व तस्बीह, ज़िक्र और दुआ या दुआओं का मजमुआ है। दुआ
रब कायनात के लिए, जैसा कि इसके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। किंडल वर्जन बहुत सस्ता है। क्या आपको एक बहन के तौर पर मदद की ज़रूरत है? अगर आप अपनी ज़िंदगी में जिदोजहद कर रहे हैं और आपको ज़ाती तरक्की के लिए पेशा वराना मदद की ज़रूरत है, तो आप मुनासिब मशवरे हासिल करने के लिए मेरे साथ 1-on-1 रहनुमाई का सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।